नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एपी एग्ज़ाम में। दोस्तों चलो शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। पहला क्वेश्चन जो है, मानव रीढ़ की हड्डी में कशेरुकियाँ होती हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो दिया गया है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है 26, 28, 33 और 36। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, मानव रीढ़ की जो हड्डियां होती हैं, जिसको बैकबोन बोलते हैं, इसमें लगभग इसकी लंबाई जो होती है 71 सेंटीमीटर होती है। बच्चों में यह 33 कशेरुकियाओं की बनी होती है, जबकि वयस्कों में इसमें 26 अस्थियां होती हैं, क्योंकि जो सैक्रम क्षेत्र की अस्थियां होती हैं वो 5 कशेरुकियाएँ मिलकर एक तथा पुंछ कोकरिम क्षेत्र की 4 कशेरुकियाएँ भी एक अस्थि बनाती हैं। इसलिए आपका ये होगा 26 होगा, वयस्कों में 26 होगा और बच्चों में जो होता है वो 33 अस्थियां होती हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरुदंड जिसको बोलते हैं वर्टिब्रल में हड्डियों की संख्या होती है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये हैं 33, 35, 17, 19। दोस्तों ये यूपी टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो हम आपको बताते चलें कि अस्थि जो संतान को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है एक्सियल अस्थियां और दूसरा जो भाग है उसमें है एपेडिकुलर अस्थियां। तो जो एक्सियल अस्थियां होती हैं उसमें आती है आपकी खोपड़ी या कपाल की अस्थियां। खोपड़ी या कपाल में 28 यानी कि 28 अस्थियां होती हैं। वक्षास्थि जो होती है 1 अस्थियां होती हैं। पसलियों में 24 यानी कि 24 अस्थियां होती हैं। हेड में जो अस्थियां होती हैं 1 अस्थियां होती हैं। रीढ़ की अस्थियां जो होती हैं दोस्तों, वयस्कों में जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि 26 होती हैं और बच्चों में 33 होती हैं। ऐसा और जो होता है एपिडिकुलर की जो अस्थियां होती हैं उसमें आती हैं आपकी हाथ की अस्थियां, जिसमें होती है 64 यानी कि 64। और पैर की जो होती हैं वो होती हैं 62 यानी कि 62 अस्थियां होती हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन सही होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए सही होगा, ये होगा 33। और नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है, किसी मानव अस्थिपंजर में निम्नलिखित में से किस जोड़ को थोड़ा चल जोड़ कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्लाइडिंग ज्वाइंट का उदाहरण है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। ये पूछा गया था, यूपी टीजीटी परीक्षा 2010 का पूछा गया प्रश्न है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये है पहला ऑप्शन जो है, ए में है स्टक ज्वाइंट, बी में है कर्पस एवं टर्टस ज्वाइंट और सी में है एल्बो ज्वाइंट और जो डी में दिया गया है हिम्प ज्वाइंट। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा, ये होगा बी। कौन सा सही होगा? बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4 की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में ग्लाइडिंग जोड़ में पाया जाता है। ग्लाइडिंग जोड़ में पाया जाता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन ए है गर्दन, कोहनी, कलाई और कूल्हा। ये केबीएस टीजीटी परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है। इसमें आपका जो सही होगा, ये आपका ऑप्शन सही होगा सी नंबर यानी कि कलाई। ग्लाइडिंग जोड़ कलाई व टखने में होते हैं। दोस्तों जो ग्लाइडिंग जोड़ होते हैं, इस प्रकार के जोड़ जो होते हैं, फिसलने वाली गति होती है। इसकी गति इसका निर्माण करने वाले तंतुओं के ऊपर निर्भर करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर है।
किस संधि में अस्थि को 360 अंश में घुमाया जा सकता है? किस संधि में अस्थि को 360 अंश में घुमाया जा सकता है? तो ऑप्शन दिया गया है कंदुक खल्लिका संधि, और बी है कब्जा संधि, सी है खूंटी संधि, और जो डी है प्रयाण संधि। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा ए, कंदुक खल्लिका संधि। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा नंबर है। सूची ए एवं सूची सेकंड के बीच परस्पर जोड़ बनाइए तथा नीचे दिए गए कोड को दूसरे उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका जो है भाग को मिलाना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, अच्छे से समझते हैं। इसमें जो होगा दोस्तों कंधा क्या होगा? कंधा होगा आपका बाल और सॉकेट ज्वाइन, ये आपका होगा बाल एंड सॉकेट ज्वाइन, इसका ये होगा। और जो कोहनी होगी दोस्तों, कोहनी होगी हिंज ज्वाइन। और जो गर्दन होगा, गर्दन जैसा कि गर्दन है पिवोट संधि। और आपकी कलाई जो होती है ग्लाइंडिंग संधि। जैसा कि आपको क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको जैसा कि बताया गया था कि ग्लाइंडिंग जोड़ कलाई व टखने में होती है। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन आपका जो सही होगा वो होगा डी। ये यूपी टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों। 7 नंबर पे हम चलते हैं। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, घुटने का जोड़ एक प्रकार के जोड़ का उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है, सरकने वाला जोड़, ए में है सरकने वाला जोड़, बी में है धुरी वाला जोड़, सी में है कब्जे वाला जोड़, और डी में है कोलियार जोड़। तो ये राजस्थान पीटीआई ग्रेड सेकेंड परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी, कब्जे वाला जोड़। कब्जे वाला जोड़ क्या सही होगा दोस्तों? कब्जे वाला जोड़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। विसर्पी संधि, बी में है खूंटी संधि, सी में है कब्जा संधि, और डी में है कंदुक खल्लिका संधि। ये यूपी टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें अधिकतर जो क्वेश्चन है सब यूपी टीजीटी से अधिकतर क्वेश्चन है, यानी कि आपको यूपी टीजीटी के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में जो परीक्षाएं होंगी टीजीटी की उसमें भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ये आपका ऑप्शन सही होगा सी, यानी कि कब्जा संधि। 9 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में हिंज संधि में पाई जाती है। मानव शरीर में हिंज संधि में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है कोहनी, बी में है श्रोणी, सी में है कलाई, और डी में है करभिंगा, यानी कि मेटाकार्पल जिसको बोलते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों केवीएस टीजीटी परीक्षा 2015 में। तो दोस्तों इसमें होगा आपका सही होगा, जो ऑप्शन सही होगा वो होगा कोहनी। हिंज कब्जे वाला जोड़ ऐसा जोड़ है जो केवल एक ही ओर आगे अथवा पीछे जाने की इजाज़त देता है। हिंज जिसको कहते हैं कब्जे वाला जोड़ ऐसा जोड़ है जो केवल एक ही ओर आगे अथवा पीछे जाने की इजाज़त देता है। ठीक जिस प्रकार दरवाजों के साथ लगे कब्जे का एक तरफ ही घूमते हैं, मानव शरीर में घुटनों, कोहनी, अंगुलियों के जोड़ हिंज जोड़ के उदाहरण हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। 10 नंबर जो है गेंद और गड्ढेदार जोड़
हैं। ऑप्शन में ए में है कंधा जोड़, बी में है कूल्हा जोड़, सी में है कलाई जोड़ और डी में है इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें है आपका जो ऑप्शन सही होगा ये होगा कंधा जोड़ और कूल्हा जोड़। गेंद एवं जो गड्ढा जोड़ होता है बाल एंड सॉकेट जॉइंट जिसे कहते हैं में अस्थि एक सिरा गेंद की तरह गोला होता है तथा दूसरी सिरा अस्थि का सिरा गड्ढे यानी गर्त या एक प्याले की तरह होता है। एक अस्थि का गोल भाग दूसरी अस्थि के गड्ढे यानी गर्त में फिट हो जाता है। इस प्रकार के जो जोड़ होते हैं कूल्हे एवं कंधे में पाए जाते हैं। कूल्हे और कंधे दोनों में पाए जाते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये है आपका राजस्थान पीटीआई ग्रेड सेकेंड परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। कंधे का जोड़ एक प्रकार का जोड़ है। कंधे का जोड़ एक प्रकार का जोड़ है जो है ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम ऑप्शन को न पढ़ते हुए आप ऐसा लगता होगा कि ऑप्शन में ज़्यादा समय खराब होता होगा, इसलिए हम ऑप्शन को न पढ़ते हुए सीधा उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो ये है आपका पहला जो आंसर होगा ये होगा बाल और सॉकेट जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है। बाल एवं सॉकेट जोड़, बाल एवं सॉकेट जोड़ के चारों ओर मूवमेंट होते हैं। क्या बाल और सॉकेट जोड़ के चारों ओर मूवमेंट होता है या होती है? तो ये है आपका डी उपयुक्त सभी, मतलब कि आपका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, रोटेशन और सरकमडक्शन और हाइपर एक्सटेंशन, ये जो होगा आपका विकल्प जो सही होगा ये होगा डी। तेरह नंबर क्वेश्चन है। 2 या 2 से अधिक हड्डियां जब एक जगह जुड़ती हैं तो यह कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं दोस्तों? आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आंसर तो बहुत आसान है। 2 या 2 से अधिक हड्डियां, 2 या 2 से अधिक हड्डियां जब एक जगह जुड़ती हैं तो यह कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? एकदम आसान है कि जब 2 या 2 से अधिक अस्थियां एक जगह मिलती हैं तो ये क्या कहलाती होंगी? जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर बढ़ते हैं। हिंज संधि को कहा जाता है, हिंज संधि को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मूवेबल जॉइंट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। क्या सही होगा? ए सही होगा। 15 की ओर बढ़ते हैं। जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है, जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न भी है। ये आपका जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है, तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन भी है। इसको कहते हैं आर्थोलॉजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं? आपका ये यूपी टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा ए, यानी कि मानव शरीर में 3 प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। जो पहला होता है वो होता है अचल जोड़, पहला जो है अचल जोड़, और दूसरा जो है थोड़ी गति वाली जोड़, थोड़ी गति वाली जोड़, और तीसरा जो है सचल जोड़, सचल जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है जो यूपी टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है।
स्कैपुला अस्थि कहाँ स्थित होती है? स्कैपुला अस्थि कहाँ स्थित होती है? क्वेश्चन को 2 बार दोहराने से क्वेश्चन जो होते हैं क्लियर हो जाते हैं। इससे जब क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आंसर जो होता है वो आसानी के साथ आपको मिल जाता है, यानी कि आसानी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें, अपर बैक में। स्कैपुला अस्थि कहाँ स्थित होती है? तो ये होती है अपर बैक में। आपका ये ऑप्शन सही होगा सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो अल्लाह अस्थि कहाँ स्थित होती है? तो रेडियो अल्लाह जैसा कि कहाँ स्थित होती है आपको पता होगा कि ये होगी फोर्म आर्म में। फोर्म आर्म में क्या होगा? फोर्म आर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? ये तो एक पॉपुलर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में 12 जोड़ी अर्थात कुल 24 पसलियाँ पाई जाती हैं। कितना? हमारे शरीर में कितनी जोड़ी, अगर जोड़ी में पूछा गया है तो ये होगा आपका ये होगा जोड़ी में पूछा गया क्वेश्चन है, आपका होगा 12 जोड़ी। और अगर ये पूछे कि मानव शरीर में कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं तो ये होगा 24 पसलियाँ पाई जाती हैं। ये होती हैं चपटी हल्की सी घुमावदार हड्डी की पट्टियाँ होती हैं जो बच्ची पिंजरे का ज़्यादातर भाग बनाती हैं। ये यूपीटीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न था। ये प्रश्न 2 प्रकार से पूछ सकता है। एक प्रकार का ये भी जो आपके सामने है, हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। अगर जोड़ी में पूछता है तो 12, और ये पूछता है कि कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं तो ये होगा 24 यानी कि 24। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? एक सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। लेकिन कुछ लोग सिंपल के चक्कर में कभी कभी गलत भी कर देते हैं। 306, 206, 210, 205 ये यूपीटीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो जैसा कि आपको पता है मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो ये आपका होगा रक्त किस प्रकार का ऊतक है, ये होगा संयोजी ऊतक। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि रक्त की जो उत्पत्ति होती है वो भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। मूलतः यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा डी, पेल्विक। ये डी सही होगा। और ये पूछा गया प्रश्न है यूपीटीजीटी परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर में पेल्विक की आकृति अधिक बड़ी एवं चौड़ाई वाली होती है। यह संरचना इसमें बच्चों को जनने की सुगमता के लिए प्राकृतिक रूप से विकसित होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्पाइन में कितने प्रकार की गतिविधि यानी कि मूवमेंट होती है?
तो ये होती है 4 प्रकार की मूवमेंट होती है। रीढ़ की हड्डी जो होती है स्पाइन में 4 प्रकार की गतिविधियाँ यानी कि मूवमेंट संभव है। ये है प्रसार, झुकाव, पार्श्व झुकाव और ये है तथा अच्छी झुकाव। रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड भी कहते हैं। मेरुदंड 26 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा ये आपका सही होगा बी यानी कि 4। क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, समझ के चलने की ज़रूरत है ताकि एक बार में आपको कंप्लीटली रूप से आपको याद हो सके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अस्थियोलॉजी ज्ञान है क्या? अस्थियोलॉजी ज्ञान है तो ये है राजस्थान पीटीआई ग्रेड 2 व 3rd परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो अस्थियोलॉजी ज्ञान है तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हड्डियों का। क्या है? अस्थियोलॉजी ज्ञान है। किसका है? हड्डियों का। देखो प्रश्न को दोहराने से तिहराने से जो होगा आपका जो क्वेश्चन होगा एकदम क्लियर हो जाएगा, आपका आंसर जो होगा एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हड्डियों का अध्ययन कहलाता है क्या दोस्तों? हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। तो ये आपका राजस्थान पीटीआई ग्रेड 2 परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है कि हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। तो ये कहलाता है अस्टियोलॉजी। अस्थि विज्ञान के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। यह मानव विज्ञान और पुरातत्व की एक शाखा है जिसमें अस्थि संरचना, कंकालीय तत्व, दांत, आकृति विज्ञान, अस्थियों के कार्य, रोग विकृतियां विज्ञान, हड्डियों का प्रतिरोध और कठोरता शामिल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है, जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है। तो ये आपका होगा, जैसा कि आपको पता होगा कि ये है आपका शरीर क्रिया विज्ञान। जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है। तो ये जाना जाता है शरीर क्रिया विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। शरीर की संरचना का अध्ययन है। शरीर की संरचना का अध्ययन है। क्या है आपका? इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 20, शरीर संरचना विज्ञान, जो आपका पूछा गया था राजस्थान पीटीआई ग्रेड 2 व 3rd परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है। लेकिन प्रेजेंट टाइम परीक्षाओं में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत सी बार पूछा जाता है। शरीर की संरचना के अध्ययन को कहते हैं। ये आपका राजस्थान पीटीआई ग्रेड 2 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये है शरीर की संरचना के अध्ययन को कहते हैं। शरीर की संरचना के अध्ययन को कहते हैं। तो ये है आपका शरीर रचना विज्ञान। ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ना है तो कायदे से अच्छे से पढ़ना है, रट के पढ़ना है, ध्यान दे के पढ़ना है, रटना भी, ध्यान भी देना है। सब कुछ जैसा भी सही लगे, जैसे भी आए वैसे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या सीखते हैं? शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या सीखते हैं? तो ये होगा इसमें आपका जो सही होगा यूपी टीजीटी। दोस्तों ये यूपी टीजीटी परीक्षा 2004 का पूछा गया प्रश्न है, लेकिन प्रेजेंट आने वाली जो परीक्षाओं में है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपका ऑप्शन जो सही होगा, इसमें आपका ऑप्शन जो सही होगा, आप गेस कर लीजिए कि इसमें आपका ऑप्शन जो सही होगा ये होगा डी नंबर सही होगा, मानव शरीर के सभी भागों के कार्य। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो आने वाले वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको आपके पास मिल सकें।